स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजिज्म एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं 2018 का पेपर, जिसका टेक्स्ट बुकलेट है, कोड है GG। जो बच्चे पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं और जो पहली बार चैनल के ऊपर आए हैं, वो हमारे बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, तो बाकी वीडियो आप वहाँ से देख सकते हैं। सारे आपको एग्ज़ाम पेपर जो नीट के हैं सारे मिल जाएंगे 2021 तक के। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। Offsets are produced by parthenocarpy, parthenogenesis, mitotic division, meiotic division। किसके जरिए ऑफसेट्स प्रोड्यूस होता है? हमें पता है ये वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स हैं, तो ये माइटोटिक डिवीज़न के ज़रिए प्रोड्यूस होते होंगे। आज मैं आपको थोड़ा टाइम भी दूंगा, 3 सेकेंड लगभग। द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ DNA वॉज फर्स्ट शोन इन, पहली बार किस में देखा गया था? बताइए। 1, 2, 3। आपको पता है बैक्टीरिया में देखा गया था, एस्केरिशिया कोलाई में। मिजल्सन एंड स्टाल का एक्सपेरिमेंट है उसमें। सिलेक्ट द करेक्ट मैच। आपको करेक्ट मैच इसमें से चूज करना है जो सही है। मैथ्यू मिजल्सन एंड एफ स्टॉल पाइसम सेटिवम से रिलेट करते हैं? नहीं करते हैं। फ्रैंकोइस जैकब एंड मोनार्ड, क्या ये लैक ओपरान से कोरिलेट करते हैं? एल्फ्रेड हार्शे एंड मार्था चेज TMV से ये कोरिलेट करते हैं। एलेक जेफरी निमोनिया से कोरिलेट करते हैं? नहीं करते हैं ना। तो सबसे बेहतर ऑप्शन हमारे पास में है ना। तो एलेक जेफरी जो है वो DNA फिंगरप्रिंटिंग से कोरिलेट करते हैं, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो एस फ्रैंकोइस जैकब एंड मोनार्ड लैक ओपरान से कोरिलेट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्गली मैच्ड, गलत तरीके से मैच्ड हैं? एक्सोटाइप ग्रासहॉफर में होता है, सही है। TH एंड मॉर्गन ने लिंकेज बताई थी, सही है। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग कोडोमिनेंस होती है, वही तो कैरेक्टरिस्टिक्स है। स्टार सिंथेसिस इन P मल्टीपल एलील्स है, नहीं, ये प्लियोट्रॉपी होती है। जब एक जीन लोकस जब बहुत सारे अपेरेंटली अलग अलग ट्रेड शो कर देता है, तो वहाँ पे प्लियोट्रॉपी हो जाती है। जो रिलेट भी नहीं करते, अनरिलेटेड होते हैं, ये भी चीज़ याद रखिएगा। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। स्प्लाइजियोसोम्स टेक्स पार्ट इन ट्रांसलेशन, ये करेक्ट है? नहीं है। ट्रांसडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय S. एल्कमैन, नहीं। पुनेट स्क्वायर वाज डेवलप्ड बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट फ्रैंकलिन स्टाल कॉइन्ड द टर्म लिंकेज, नहीं, किसी ने भी नहीं। तीसरा वाला ऑप्शन जो है हमारा वो सही है। पुनेट स्क्वायर जो डेवलप किया गया था वो ब्रिटिश साइंटिस्ट ने NCERT से लिया गया है। सारे क्वेश्चन NCERT के, जो बाहर का होगा मैं उसको ज़रूर बता दूंगा आपको कि बच्चों ये चीज़ बाहर से ली गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पॉलन एज फॉसिल्स? क्या चीज़ ऐसी है जो फॉसिल्स को प्रिजर्व करती है? तो हमें पता है, आपको भी पता होगा। आपका सीधा ऑप्शन जा रहा होगा ऑप्शन नंबर 2 के ऊपर, स्पोरोपोलेनिन, है ना, NCERT से है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स ओनली वंस इन इट्स लाइफ टाइम, एक बार ही फ्लावर आता है उसमें, ठीक है, एक बार आता है, लाइफ में एक बार आता है। तो हमारा ऑप्शन जा रहा होगा मैंगो की तरफ, पपाया की तरफ, जैक फ्रूट की तरफ, या बैम्बू स्पीशीज़ की तरफ। पता है सबको ना, जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उन्हें बैम्बू स्पीशीज़ पता है कि वो एक साल में एक ही बार, लाइफ टाइम में एक ही बार फ्लावरिंग करते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट स्टेप इन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, ये क्वेश्चन एक बार और आ चुका है, याद है? एक या 2 बार आ चुका है ना। जिन बच्चों ने नहीं किया उन्हें पता होगा कि डेनेचुरेशन पहले होता है, एक्सटेंशन पहले होता है और एनीलिंग पहले होता है। नहीं, डेनेचुरेशन होता है, एनीलिंग होता है और फिर एक्सटेंशन होता है, ठीक है। प्राइमर एलीनिंग, अगर इसको भूलने में, पहली बात तो भूलना ही नहीं, बहुत सिंपल है। डिनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन याद करने में दिक्कत है तो DP से याद रखिएगा। D डिनेचुरेशन होता है, P प्राइमर एनीलिंग, ठीक है, प्राइमर एनीलिंग होती है वहाँ पे। तो DP, यहाँ इतना ही 2 ही याद हो गए, तीसरा वाला तो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। In India, the organization responsible for assessing the safety introducing genetically modified organisms for public use के लिए कौन देखता है? जब हम कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं या कोई भी चीज़ हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड करते हैं, उसके लिए हमारे पास में एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी, GEAC।
है ना। ये कमिटी हमारे पास में मौजूद है जो ये सारी चीज़ें देखती है। ओहो 10th छूट गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज ए वेक्टर फॉर इंट्रोड्यूसिंग डीएनए फ्रेगमेंट इन ह्यूमन लिम्फोसाइट्स। ह्यूमन लिम्फोसाइट्स की बात करिए तो आप सबसे पहले तुरंत अपने दिमाग में खोल लीजिए जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में छोटा सा एक, ठीक है, ब्रैकेट में ले रखा है उन्होंने, रेट्रोवायरल, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप जाएंगे इस तरीके से आप लोग याद करने लग जाएंगे तब बहुत आसान चीज़ें हो जाएंगी आपके लिए। लैम्डा फेज है, PBR322 है, TI प्लाज्मिड है, रेट्रोवायरस है, हमने पहले बोल दिया था इसका। तो रेट्रोवायरस बेहतर ऑप्शन है डीएनए फ्रेगमेंट को ह्यूमन लिम्फोसाइट्स को बनाने का, लेकिन इसमें बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना पड़ता है, ये भी कोई टेक्निक कामयाब नहीं है। तो उसकी लास्ट में जो टेक्निक दी गई है, एम्ब्रियोनिक स्टेज पे उसको क्योर किया जा सकता है, कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर हो। use of bioresource by multinational companies and organizations without authorization from concerned countries and its people is called। मतलब जब भी आप किसी चीज़ को बायोरिसोर्स को यूज़ करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हमारी यूज़ करती हैं, कोई भी यूज़ कर रहा है और बिना ऑथोराइजेशन के वो यूज़ कर रहा है, सारी चीज़ें निकाले रह रहा है उससे, अर्थ से, तो ये किस में आ जाता है हमारे, आपको पता होगा, सीधी सीधी डिफिनीशन है, दैट इज द बायोपायरेसी। जिन बच्चों को पता था वो पहले ही उन्होंने नोट कर लिया होगा ये चीज़। अ न्यू वेराइटी ऑफ राइस वाज पैटेंटेड बाय फॉरेन कंपनी, दो सच अ वेराइटीज हैव बीन प्रेजेंट इन इंडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम। दिस इज रिलेटेड टू लर्मा राजो, बासमती, शरबती सोनोरा, को 667। जिन बच्चों ने भी ये टॉपिक पढ़ रखा है उनके चेहरे पे मुस्कान आ गई होगी, उन्हें पता है बासमती है। किसने हमारा पेटेंट ले लिया था, बनाया हमने था। हमारे पास में 27 डॉक्यूमेंटेड स्पीशीज़ हैं बासमती की, लेकिन पेटेंट किसके पास चला गया है, यूएस की कंपनी है, उसने पेटेंट ले लिया है 1997 में करीब, इधर ही कुछ हुआ था, ठीक है। तो उन्होंने ये चीज़ हमारी बनाई हुई चीज़ के ऊपर अपना मालिकाना हक जता लिया है। ये बहुत गलत बात है भाई। जब भी आप लोग इंशाल्लाह कभी ज़िंदगी में कुछ बनाएं तो उसको पैटेंट पहली फुर्सत में करा लेना, वरना दूसरी कंपनियां जो हैं उसको पैटेंट करा लेती हैं बेटा। तभी तो इसका ज़्यादातर अब चल गया ना, हर कोई अपना सट से पेटेंट करा लेता है। वो सिलेक्ट द करेक्ट मैच आ गया है आपके लिए। मैचिंग बहुत पूछते हैं, करेक्ट इनकरेक्ट बहुत ज़्यादा इनको पसंद है नीट को। TH हंट मॉर्गन ने ट्रांसडक्शन दिया था, नहीं दिया था। ग्रेगर जॉन मेंडल ने ट्रांसफॉर्मेशन बताया था, नहीं बताया था। रेसेसिव प्लांट F2 जनरेशन से डाई हाइब्रिड क्रॉस बनी थी, नहीं बनी थी। राइबोजाइम क्या न्यूक्लिक एसिड है? ऑफ कोर्स इट इज़ अ न्यूक्लिक एसिड। कैटालिटिक RNA राइबोजाइम कहलाता है, NCERT में है, परेशान मत होना। Which of the following is true for nucleolus, not nucleus, nucleolus takes part in spindle formation? Nah. It is a site for active ribosomal RNA synthesis. It is a membrane bound. Larger nucleoli are present dividing cells. इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है। सबसे सही सेंस जा रहा है, बच्चों को पता होगा, हमारा सेकंड ऑप्शन। इट इज द साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल RNA सिंथेसिस। राइबोसोम्स का फॉर्मेशन अगर हो रहा है तो सीधा सीधा न्यूक्लियोलस कर रहा है। ओके, द गोल्गी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट इन रेस्पायरेशन में, इन रेस्पायरेशन इन बैक्टीरिया, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल, फैटी एसिड्स ब्रेकडाउन। जिन बच्चों को थोड़ा सा भी आता होगा गोल्गी कॉम्प्लेक्स, सेल जिन्होंने पढ़ रखा है, उनको इस बात का अंदाजा होगा कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं। हमारा ऑप्शन जाना चाहिए सेकंड नंबर पे नहीं बल्कि थर्ड नंबर पे, है ना। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस? NADPH ऑक्सीजन, NAD निकोटीन एडनिन रिड्यूस जिसको बोला जाता है, ATP, इसमें से कौन सा प्रोडक्ट जो है आपका लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस जब होता है उसका प्रोडक्ट नहीं है, पूछा है। NADPH बनता है बच्चों, है ना, तो ये नहीं बनता, ये रेस्पायरेशन का प्रोडक्ट होता है, निकोटीन एडनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ओके, ये नहीं है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट प्रोकैरियोट? इसमें से कौन प्रोकैरियोट नहीं है? नॉस्टॉक, एसिलिटेरिया, माइकोबैक्टीरियम, सैक्रोमाइसिस। चलिए भैया दिमाग लगाइए, इसमें से कौन सा नहीं है, प्रोकैरियोट नहीं है।
जब भी फंगस की बात होती है तो सबसे ज़्यादा दिक्कत फंगस में आई थी, है ना, तो यूनिसेलुलर, इससे वाला क्वेश्चन पेपर था उसमें भी था ये, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी जो होती है वो उन्होंने पूछा था यूनिसेलुलर से पूछा था वहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी प्रोकैरियोट नहीं बल्कि वो फंगस है, यूकैरियोट होती है। Saccharomyces cerevisiae yeast, okay, the stomatal movement is not affected by ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कोई इफेक्ट देता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कोई कंसंट्रेशन उस पर इफेक्ट करता है, लाइट या टेम्परेचर, ये तीनों चीज़ें जो हैं 1, 2 एंड 3, ठीक है, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये फोटोसिंथेसिस से कोरिलेट कर रही हैं, है ना, ये वाली दिस वन। लेकिन ये हमारा बाय प्रोडक्ट है तो इसके कंसंट्रेशन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बच्चों को जिनको पता होगा उन्हें पता होगा। 19th, द टू फंक्शनल ग्रुप्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शुगर, दो फंक्शनल ग्रुप हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं। थोड़ा सा हाई लेवल हो गया है, पॉलीहाइड्रोक्सी बोला जाता है, उनको एल्डिहाइड या कीटोन्स के होते हैं, कार्बोनिल ग्रुप होता है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ठीक है। कार्बोनिल ग्रुप भी होता है शुगर में और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी लगा हुआ था एल्डिहाइड और कीटोन्स के डेरिवेटिव्स में, अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर लगा हुआ है तो उसमें रहता ही रहता है पहली बात तो ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग अच्छे से। द स्टेज ड्यूरिंग विच सेपरेशन ऑफ पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स बिगिंस, कहाँ शुरू होती है सेपरेशन, कब शुरू हो जाता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स का, डायकाइनेसिस के ऊपर, जाइगोटिन के ऊपर, डिप्लोटिन के ऊपर, पेकाइटिन के ऊपर, किसके ऊपर जाता है, तो आंसर हमारा फोर्थ वन ना होकर के थर्ड वन है, डिप्लोटिन है, ठीक है। डिप्लोटिन पे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो होती है और चास्मेटा फॉर्मेशन जो होता है वो ख़त्म होने लग जाता है, वो पोल्स की तरफ डिवाइड होने लग जाते हैं सबके सब। स्टोमेटा इन ग्रास लीफ कैसे होते हैं, ये एनसीईआरटी से है। चलो बताओ, रेक्टेंगुलर होते हैं, बैरल शेप्ड होते हैं, किडनी शेप्ड होते हैं, डम्बल शेप्ड होते हैं। तो हमें पता है कि ये स्टोमेटा इन ग्रास लीव्स किडनी शेप्ड नहीं बल्कि डम्बल शेप्ड होते हैं, है ना। विच वन इज रॉन्गली मैच्ड, कौन सा गलत है इसमें से, गेमा कप्स मार्केंशिया में होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्लोरेला है। बायफ्लैजिलेट जूस्पोर्स ब्राउन एल्गी में होते हैं। यूनिफ्लैजिलेट गैमीट्स पॉलीसाइफोनिया में होते हैं, नहीं होते हैं, उसमें नॉन मोटाइल होते हैं। तो फिर यहाँ पे यूनिफ्लैजिलेट क्या काम कर रहा है, ओके, तो ये वाला ऑप्शन है। इनको थोड़ा डीप पढ़ के जाइएगा तो आसानी हो जाएगी बेटा, ठीक है। फंगस वाला चैप्टर हो गया अपना, फंगस जिसमें पूरी तरीके से डिस्क्राइब है उनका जो रिप्रोडक्शन दिया गया है। एल्गी का जो रिप्रोडक्शन है इट इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट। मैचिंग दे दी गई है। हर्बेरियम, हर कोई कहता है कि लिविंग वर्ड जो होता है इन चैप्टर को छू के मत जाना, ये चैप्टर बिल्कुल से बोगस हैं, बकवास हैं, इनको नहीं पढ़ना है, रद्दी मत पढ़ के चले जाना। मैंने फिर से कहा है कि किसी भी चीज़ को आप लोग, ठीक है, कम मत आंक लेना। हर चीज़ इंपॉर्टेंट हो रही है कि एक पैराग्राफ भी इंपॉर्टेंट होगा, जो चैप्टर ध्यान भी नहीं दे पाओगे, अरे यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो यहीं से क्वेश्चन बना है, देखिए फिर आप। हर्बेरियम क्या करता है, एक का थर्ड है आपका, या प्लेस हर्बेरियम क्या होता है, वेयर ड्राइड प्रेस प्लांट स्पेसिमेन माउंटेड ऑन अ शीट। कीज क्या होते हैं हमारे, फोर्थ वन पे चले जाओ, बुकलेट कंटेनिंग द लिस्ट ऑफ characters and their alternates which are helpful in identification of various taxa। कैटलॉग क्या करता है, म्यूजियम क्या करता है, तो म्यूजियम हमें पता है इट इज प्लेस हैविंग द कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल्स। एंड कैटलॉग क्या कर रहा है आपका, a list of enumerates methodically all the species found in an area, a brief description adding the identification catalog। में सारी लाइनें एनसीईआरटी की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि कहाँ से हाई लेवल का क्वेश्चन आ गया, नहीं, एनसीईआरटी की लाइन्स हैं, सीधी सीधी उन्होंने उठाई हैं और इधर से उधर कंफ्यूज कर दिया है। ऑप्शन मैंने सामने आपको दे दिया है, लेकिन ये एक ही ऑप्शन सही था, बाकी सारे के सारे उसमें जो थे मतलब कोई रिलेट नहीं कर रहे थे। आप तुरंत अगर चाहते तो पिक कर लेते, जैसे कि डी का फर्स्ट, तो एक ही दिख रहा होगा उसमें, ठीक है। अगर वो कोई नहीं आ रहा है या म्यूजियम वाला आपको आता है या आपको हर्बेरियम आता है तो दो तो आते ही होंगे, जाहिर सी बात है, उसमें इतने में मैचिंग हो जाएगी, 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। विंग्ड पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट इन, हमें पता है पाइनस में होते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी से है।
आफ्टर कैरियोगेमी फॉलोड बाय मायोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस एक्सोजीनसली, बाहर की तरफ प्रोड्यूस होंगे। तो ऐसा कौन करता है? सैक्रोमाइसिस करता है, अल्टरनेरिया करता है, न्यूरोस्पोरा करता है, अगारिकस करता है? अगारिकस है, बेसिडियो स्पोर्स बनाता है ये एक्सोजीनसली, पता होगा जिन बच्चों को। ओके, ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, किस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होती है? तो हमारा नॉस्टॉक है, साइकस है, कारा है, किस में? तो हमारा ऑप्शन नॉस्टॉक यहाँ पे नहीं बल्कि ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है ना। डबल फर्टिलाइजेशन 3 सेट 4 सेट लगातार हमने लोगों ने किए हुए हैं अभी तक, पीछे से 21 किया है कंप्लीट, 20 किया है, फिर 19 भी कर लिया है, अब 18 कर रहे हैं। तो उसमें ये क्वेश्चन हर बार बच्चों देखने को मिला होगा, है ना। सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, ऐसा नहीं होगा तो वो डायग्राम बना करके दे देंगे, लेकिन वो डबल फर्टिलाइजेशन से बड़ी मोहब्बत करते हैं नीट वाले, तो इसको याद करके जाइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग टर्जर प्रेशर, इसमें से कौन सा एलिमेंट है जो टर्जर प्रेशर को मेंटेन करके रखता है ना। जब सेल्स स्वेलअप होती हैं टर्जर प्रेशर मेंटेन होता है, तो कैल्शियम नहीं है बल्कि आपका पोटेशियम है। ओके, which one of the following plant shows a very close relationship with species of moth where the none of the two can complete its life cycle without each other? Obligate, है ना। तो बनाना है, वियोला है, यका है, हाइड्रिला है, तो यका है। ओके, द pollen grains can be stored for several years in a liquid nitrogen, तुरंत बच्चों के दिमाग में आ गया होगा कि जहाँ लिक्विड नाइट्रोजन है उसका टेम्परेचर -196 डिग्री सी होता है। एकदम खुशी आ जाती है ऐसे क्वेश्चन देकर के चेहरों के ऊपर। व्हाट इज द रोल ऑफ NAD+ इन सेलुलर रेस्पायरेशन में क्या होता है? ये क्वेश्चन ऐसे अच्छे वाले आएंगे। तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करता है आपका, इट इज फंक्शन एज इलेक्ट्रॉन कैरियर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स इज आयरन एब्जॉर्ब बाय प्लांट? फ्री एलिमेंट की फॉर्म में, बोथ फेरिक एंड फेरस, फेरस या फिर फेरिक। होता तो बच्चों दोनों है, फेरिक और फेरस दोनों की फॉर्म में ले लेते हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन NCERT जो है वो मानता है फेरिक की फॉर्म को। तो आपको यही ऑप्शन, वो यही चेक भी करवाएंगे तो अब वो मानेंगे अपनी, तो ठीक है, वही आपको रट के जाना है एज इट इज एज। निके क्या होता है? A range of temperature that organism needs to live, a functional role played by organisms where it lives, physical space ना, all the biological factors in the organism's environment ना, all the biological factor नहीं, सब कुछ आएंगे, biological बायोटिक और बायोटिक भी आते हैं उसमें। तो the functional role played by the organisms where it lives, which of the following is a secondary pollutant, क्या होता है आपका secondary pollutant? ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जो खतरनाक होंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा लेवल हाई किया यहाँ पे, तो उन्होंने बताया यहाँ पे जो आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है वो आपका O3 है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ये आपका फर्स्ट है, SO2 आपका प्राइमरी है, प्राइमरी, ठीक है, और ये क्वांटिटेटिव है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्वांटिटेटिव। इस तरीके से पॉल्यूटेंट्स को डिस्क्राइब किया गया है। थोड़ा सा लेवल अप करके पढ़ लीजिएगा, इनके बारे में पूछ देते हैं। पढ़ा तो फिर मैं आगे आप लोगों को दूंगा ही सारा, फिर जहाँ जहाँ से पूरा एनालिसिस हो चुका है 10 इयर्स का लगभग, जहाँ से पूछेंगे हम लोग को पता है कि कहाँ से पूछेंगे। नेटैलिटी रिफर्स टू नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिविंग द हैबिटेट, नंबर ऑफ इंडिविजुअल एंटरिंग द हैबिटेट, बर्थ रेट है, पता है, सोचना ही नहीं है। वर्ल्ड ओजोन डे कब सेलिब्रेट होता है? तो 16 सितंबर को सेलिब्रेट होता है। बाकी जो डेज हैं, जो बच्चे वीडियो देखें अगर जिनको पता है, 2 अप्रैल को क्या होता है, 21 अप्रैल को क्या होता है, और 5 जून को क्या होता है, वो कमेंट करके ज़रूर बता दें और इनके बारे में पढ़ ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। ये डेज भी हैं हमारे बायोलॉजी में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ इकोलॉजिकल प्रॉमिड वुड बी ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग डेटा? प्रोड्यूसर के पास 10 ग्राम है, फिर 60 ग्राम है, फिर 120 ग्राम। ये कुछ उल्टा नहीं हो गया? जब उल्टा हो गया, वो भी ग्राम में चीज़ें आ रही हैं, तो समझने वाली बात है। इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। इन स्ट्रेटोस्फीयर विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एक्ट एज ए कैटालिस्ट डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन? सबसे पहले ओजोन को खत्म करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया था? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरो आ गया ना, तुरंत दिमाग में सेट बैठ जाना चाहिए, Cl।
कैस्पेरियन स्ट्राइप्स किस में पाई जाती हैं? कॉर्टेक्स में, एंडोडर्मिस में, पेरीसाइकिल में, एपिडर्मिस में, किस में पाई जाती हैं? तुम्हें पता है कि ऑप्शन जो 4 एपिडर्मिस है वो बिल्कुल से गलत है, एंडोडर्मिस है ना। प्लांट हैविंग लिटिल और नो सेकेंडरी ग्रोथ, जिनके पास में बिल्कुल भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, बिल्कुल भी कुछ नहीं होता है, तो हमें पता है वो पूरी तरीके से आपके डिसिडियस एंजियोस्पर्म ना हो करके बल्कि आपके ग्रासेस फैमिली जितनी होगी वो उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम नहीं बनता है। निमेटोफोर्स अकर्स इन कार्निवोर्स प्लांट में होते हैं, सबमर प्लांट में होते हैं, फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स हैं, हमें पता है कि ये हेलोफाइट्स होते हैं। ठीक है। स्वीट पोटैटो इज मॉडिफाइड, क्या होती है हमारी? एडवेंटिशियस रूट है, राइजोम है, टैप रूट है, स्टेम है, क्या है? तो ये एक स्टेम होती है ना, नहीं बल्कि एडवेंटिशियस रूट होती है। मॉडिफाइड स्टेम जो होती है वो आपका पोटैटो है, स्वीट पोटैटो नहीं बल्कि वो पोटैटो है। Which of the following statement is correct? Horsetail gymnosperm stems are usually unbranched in both cycas and cedrus, ये गलत है। Selaginella heterosporus होता है ना। Ovules are not enclosed by ovary wall in gymnosperm, ये जाना पहचाना सा टर्म है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है, लेकिन इनक्लोज नहीं होते हैं, इसीलिए तो इनको जिम्नोस्पर्मा, नेक्ड स्पर्मा बोला जाता है। Select the wrong statement. Pseudopodia are locomotory and the feeding structure of sporozoans, mitochondria powerhouse है, except Morera mushroom belong to Basidiomycetes, cell wall both fungi और प्लांटी में प्रेजेंट होती है। Pseudopodia लोकोमोटरी ऑर्गन, फीडिंग ऑर्गन नहीं है किसका? स्पोरोजोन्स का। इसका कौन है आपका बताना है? सार्कोडाइन्स, अमीबा होते हैं ना। Secondary xylem and phloem in dicot stems are produced by phloem, axillary meristem, vascular cambium, apical meristem, तो हमें पता है, थोड़ा सा घुमाव कर दिया है क्वेश्चन को बहुत, लेकिन सामने सामने लिखा है एनसीईआरटी में, वेस्कुलर कैम्बियम है। ठीक है, ये मैच द आइटम्स गिवन इन द कॉलम, सेकंड से वाले से मैच करना है। ग्लाइकोस्यूरिया क्या होता है आपको मालूम है? प्रेजेंस ऑफ accumulation of presence of natriuretic glucose in urine बेस। ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस जो होता है वो इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई होता है। गाउट क्या होता है? इसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड, यूरिक एसिड जिनका बढ़ जाता है, ठीक है, उनके जॉइंट्स में पेन होने लग जाता है, जिसको गाउट बोलते हैं मेडिकल टर्म में। रीनल कैल्कुलाई, इससे तो मैं खुद ही परेशान हूँ। The renal calculi is the mass of crystallized salt within the kidney, वो ऑक्सिलेट्स भी हो सकते हैं, वो कार्बोनेट्स भी हो सकते हैं ना। ज़्यादातर ऑक्सिलेट्स होते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो ये मैचिंग हो गई आपकी, सिंपल थी इसलिए हमने इसका आंसर लिखे नहीं। मैच द आइटम्स कॉलम 1 कॉलम 2 से, ये थोड़ी सी दिक्कत वाली थी तो मैंने आप लोगों को दिक्कत ना हो इसलिए लिख लिया। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए मेलपिगियन ट्यूब्यूल होती है ना, ए का फोर्थ, ये आ गया। बी का फर्स्ट, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन कहाँ होता है? हेनेल्स, लूप ऑफ हेनलेज। ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन कौन करता है? सी का सेकेंड, ये पता था ना, यूरेटर्स करता है। स्टोरेज ऑफ यूरिन कौन करता है? ये भी पता था ना, यूरिनरी ब्लैडर करता है। पांचवा ऑप्शन फालतू में दे दिया था कंफ्यूज करने के लिए, है ना। एमंग द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एग्जांपल्स डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है। ब्रेन ऑफ बैट, man and cheetah, eye of an octopus, bat and man, hearts of bat, man and cheetah, forelimbs of man, bat and cheetah, किसका है ये? तो जहाँ से डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की बात आती है तो इनका फंक्शंस तो सेम होगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। तो हमारा ऑप्शन है पहला वाला, ना कि तीसरा, ना कि चौथा, बल्कि दूसरा। आई ऑफ एन ऑक्टोपस का कोई रिलेशन नहीं है, वो एक, ठीक है, मोलास्का है, बैट और मैन, बाकी देखो सब में रिलेशन है, सारे के सारे ममेलिया हैं, ये बात। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटो इम्यून डिसीज? अल्जाइमर डिसीज है, विटिलिगो है, रोमेटॉइड अर्थराइटिस RA जिसको बोलते हैं, और सोरियोसिस है। इसमें से कौन सी डिसीज जो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं है? ये तो पता है हम लोग को, रोमेटॉइड अर्थराइटिस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है,
ये भी होता है, ये भी होता है, और ये भी आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं। इसमें से उन्होंने पूछा कि जो नहीं है तो वो है आपका अल्जाइमर डिसीज़, दिस वन। अल्जाइमर डिसीज़ आपकी ऑटो इम्यून नहीं है। विटिलिगो में होता है वो सफ़ेद दाग। रूमेटॉइड आर्थराइटिस पता है हम लोग का कि इन्फ्लामेशन हो जाता है जॉइंट्स में, बढ़ने भी लग जाती हैं बहुत, जब सीवियर हो जाता है ये हड्डियां बढ़ने लग जाती हैं, जॉइंट्स में बहुत पेन होता है। सोरियासिस में होता है, जो हमारी कलाई होती है, हाथ होते हैं, यहाँ पे लीजन्स आ जाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, पूरी बॉडी में भी हो जाता है, कभी कभी लोगों के पैरों में भी होता है। ये खतरनाक डिसीज़ है, ये ऑटो इम्यून है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट द इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन्स? कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं ह्यूमन को, ह्यूमन ब्लड ग्रुप में? डोमिनेंसी होती है, होती है, ए और बी डोमिनेंट हैं। कोडोमिनेंसी होती है, ए और बी जब साथ साथ होते हैं तो दोनों अपनी अपनी शुगर बनाते हैं ना। मल्टीपल एलियल्स का फिनोमिना है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं होगी, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस नहीं होगा। तो ए बी सी कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है। 50 क्वेश्चंस हम लोग ने फिर से कर लिए 2018 के, बहुत बहुत मुबारक हो। अभी और भी बहुत सारे सेट हमें करवाने हैं, अपना 900 मिशन में पूरा करके ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आप लोग लगातार रिवाइज भी करते रहिए, पढ़ते भी रहिए, ठीक है। जहाँ पे ज़रूरत हो, दिक्कत हो, जो बच्चे मुझसे कांटेक्ट में वो पूछ लें। बाकी जो न्यू है वो हमारे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम जहाँ पे वो फेस कर रहे हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद आया होगा। ओके, टेक केयर, गुड बाय, पढ़ते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।